जब साइकिल के गोल व्हील्स की जगह ट्रायंगल व्हील्स लगाए गए तो सवाल उठा, क्या ये ठीक से सड़क पर चल पाएंगे? पहले भी किसी ने ऐसा किया था जिसमें देखा गया कि ट्रायंगल की एक साइड जमीन से चिपक रही थी, लेकिन असल में इसे चलाना कैसा लगेगा ये जानना बाकी था। जैसे ही पैडल घुमाने की कोशिश की गई, पैर सीधा नीचे चला गया और साइकिल जरा भी आगे नहीं बढ़ी। चाहे जितना भी जोर लगाया जाए, पैडल घूम ही नहीं रहा था। फिर दूसरा तरीका अपनाया गया। इस बार पीछे के पहिए की एक साइड जमीन पर टिकाई गई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा। अब समझ आया कि साइकिल को चलाने के लिए दोनों ट्रायंगल पहियों को एक ही सीधी लाइन में रखना जरूरी होगा। थोड़ी और कोशिश की गई और आखिरकार ट्रायंगल पहिया एक बार घूम गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाले को लगा कि ट्रायंगल की साइड्स कम होने की वजह से ये ठीक से नहीं चल पा रहा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें त्रिभुज के तीखे किनारों को थोड़ा गोल कर दिया गया। फिर दोबारा जोर लगाकर पैडल घुमाया गया, लेकिन इस बार सिर्फ पीछे का पहिया घूम रहा था, जबकि साइकिल आगे नहीं बढ़ी। कई बार ट्राई करने के बाद भी इसे चलाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। एक और शख्स ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा और नया आइडिया आया, क्यों ना ट्रायंगल पहियों को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने पहले 3 टायरों को आपस में रखा और बीच से एक ट्रायंगल काटा। इस नए डिजाइन का ट्रायंगल ज्यादा बैलेंस्ड लग रहा था। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के बोर्ड से ट्रायंगल काटा और तीनों किनारों पर टायर जोड़ दिए। यही प्रक्रिया दोबारा अपनाकर दूसरा पहिया भी तैयार किया गया। अब बारी थी एक खास स्लाइडिंग ट्रैक बनाने की, जिसे पहियों के ऊपर लगाया गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पीछे का पहिया साइकिल के फ्रेम से जुड़ा नहीं था, इसलिए जब साइकिल चलती तो पूरा फ्रेम भी हल्का हल्का हिलता। ऊपर के स्लाइडिंग ट्रैक ने इस सवारी को और भी ज्यादा बैलेंस्ड बना दिया।